हैव ए नाइस डे, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। विश्व के नदियों के किनारे पे स्थित महत्वपूर्ण शहर स्टैटिक जीके के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है और यहाँ से निश्चित रूप से प्रश्न आपके बनते हैं। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। हमेशा की तरह कहूँगा, प्रश्नों के उत्तर से ज़्यादा प्रश्नों के ऑप्शन की व्याख्या होगी, क्योंकि यदि आप ऑप्शन को सुनते हैं प्रॉपर और इसका नोट तैयार करते हैं तो कोई भी प्रश्न आपका इस टॉपिक से बचेगा नहीं। इस बार हम करते हैं आज की सेशन का। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ शहरों का नाम दिया गया है और एक तरफ नदी का नाम दिया गया है। पूछा गया है कौन सा युग्म यहाँ गलत है या कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। खार्तूम की अगर बात करिएगा, खार्तूम जो है वह उत्तरी सूडान की राजधानी है अफ्रीका महाद्वीप में, और ये नील नदी किनारे पे स्थित है, तो ये तो आपका सुमेलित होगा। न्यूयॉर्क उत्तरी अमेरिका का देश है, यूएसए का देश है, हडसन नदी किनारे पे, यह भी आपका सुमेलित है। कराची जो आपका है ये पाकिस्तान में है और यह सिंधु नदी किनारे पे स्थित है। ऑप्शन नंबर सी की अगर बात कर लीजिएगा, लंदन इंग्लैंड की राजधानी है, यहाँ पे दिया गया है सीन नदी, और लंदन सीन नदी के किनारे पे नहीं है, बल्कि यह जो है टेम्स नदी के किनारे पे है। तो लंदन वाला जो ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर सी है, वो आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर सी यहाँ सुमेलित नहीं होगी, लंदन टेम्स के किनारे पे स्थित है, न कि सीन नदी के किनारे। सीन नदी के किनारे अगर देखा जाए तो फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित है, जो आपसे पूछा जाता है प्रश्न संख्या 1 के लिए सी आपका सही हो जाएगा। फिर अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ भी वही कंडीशन है, एक तरफ शहर का नाम है और दूसरी तरफ जो है उसकी जो संबंधित नदियाँ हैं उससे संबंधित चीज़ें हैं। वाशिंगटन डीसी, पोटोमैक नदी, बर्लिन स्प्री नदी, पेरिस मेंजेरस नदी या फिर वियना डेन्यूब नदी। तो यहाँ पे याद रखिएगा कौन सा सुमेलित नहीं है। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी पोटोमैक नदी किनारे पे स्थित है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है। वियना जो कि ऑस्ट्रिया की राजधानी है डेन्यूब नदी के तट पर स्थित है। पेरिस की यहाँ बात हो रही है, अभी मैंने आपको बताया कि फ्रांस की राजधानी पेरिस है और पेरिस जो है वह सीन नदी के किनारे पे स्थित है, न कि मेंजेरस नदी किनारे पे। अब मेंजेरस नदी किनारे पे कौन सा शहर स्थित है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा शहर टाइबर नदी के किनारे पर स्थित है? लंदन, फ्रैंकफर्ट, सैन फ्रांसिस्को या फिर रोम। तो टाइबर नदी की बात हो रही है, लंदन टेम्स नदी किनारे पे स्थित है, सैन फ्रांसिस्को यूएसए का शहर है, फ्रैंकफर्ट रोम। देखिए, टाइबर की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका होगा राइट। इटली की राजधानी रोम टाइबर नदी के किनारे पे स्थित है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। लंदन इंग्लैंड की राजधानी, टेम्स नदी किनारे, फ्रैंकफर्ट और सैन फ्रांसिस्को ये आपके यूएसए के शहर। अगले प्रश्न की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बर्लिन स्प्री नदी किनारे, लाहौर रावी नदी किनारे, ये दोनों आपके सुमेलित हैं। ओटावा सेंट लॉरेंस नदी किनारे पे स्थित है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, और बुडापेस्ट की बात करिएगा तो यह आपका वोल्गा दे रहा है, जो कि असुमेलित है, यानी सुमेलित नहीं है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट किस नदी किनारे है? तो ये आपका डेन्यूब नदी के किनारे पे है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे होगा राइट। विश्व के शहर और नदियों से प्रश्न आपके अक्सर मात्रा में पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, और लगभग 20 से 25 शहर हैं जिनसे हर साल घुमा घुमा के प्रश्न आपका पूछता रहता है। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, निश्चित रूप से जो है यहाँ से प्रश्न आपके बनते रहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? लंदन टेम्स के किनारे, वियना राइन नदी के किनारे, पेरिस सीन नदी किनारे, पर्थ स्वान नदी किनारे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे जो है वियना दे रहा है राइन नदी किनारे। वियना जो है ऑस्ट्रिया की राजधानी, यह राइन के किनारे नहीं है बल्कि डेन्यूब नदी के किनारे पे है। इसके अलावा लंदन टेम्स नदी, पेरिस सीन नदी और पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर जो कि स्वान नदी के किनारे। अब यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, जो डेन्यूब नदी है ना, डेन्यूब की अगर आप बात करिए तो डेन्यूब जो है वह ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, काला सागर में गिरती है, और यूरोप महाद्वीप की सर्वाधिक देशों से स्पर्श करने वाली नदी है। कुल 10 देशों से जो है ये नदी आपकी प्रवाहित होती है ना। यूरोप की सबसे लंबी नदी पूछा जाए वोल्गा बताइएगा। यूरोप की सर्वाधिक देशों को स्पर्श करने वाली नदी आपसे पूछी जाए डेन्यूब बताइएगा। इसी डेन्यूब के किनारे 4 शहर, 4 राजधानी आपकी बसती है, और ये चारों ही अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो
जो डेन्यूब की वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना में ही अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय स्थित है। वियना के अलावा बुडापेस्ट जो कि हंगरी की राजधानी है। बुडापेस्ट के अलावा बुखारेस्ट याद रखिएगा जो कि रोमानिया की राजधानी है। और सबसे लास्ट में एक चीज़ आप और याद रखिएगा, बेलग्रेड जो कि यूगोस्लाविया की राजधानी। तो याद रखिए कौन कौन सी चीज़ें, एक तो हमने बुडापेस्ट बताया, एक बुखारेस्ट हमने बताया, एक वियना हमने बताया और एक बेलग्रेड हमने बताया। वीबी याद रखिएगा। ये 4 राजधानियाँ जो कि डेन्यूब नदी किनारे पे स्थित है। और यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सुमेलित नहीं है, तो वियना इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। बाकी सभी आपके सुमेलित होंगे। अगले प्रश्न की बात कर लीजिएगा, कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है पेरिस स्वान नदी के किनारे। यहाँ तो कौन सा विकल्प सुमेलित है पूछा है। कौन सा विकल्प सुमेलित है? पेरिस स्वान नदी किनारे है, पर्स सीन नदी किनारे है, काहिरा जायरा किनारे है, काहिरा जो जायरे किनारे है और बुडापेस्ट डेन्यूब किनारे है। तो सही सुमेलित की बात हो रही है यहाँ पे जो है बुडापेस्ट आपका राइट हुआ, ऑप्शन नंबर डी। अभी मैंने बताया कि डेन्यूब नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है और यह नदी जो है, यह नदी आपकी ग्रीन रिवर के रूप में जानी जाती है। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट इस नदी किनारे पे स्थित है। इसके अलावा पेरिस स्वान नदी दे रहा है, पेरिस सी नदी के किनारे पे स्थित है। पर्थ सीन नदी दे रहा है, यह स्वान नदी के किनारे पे स्थित है। काहिरा जो मिस्र की राजधानी है, यहाँ पे जायरे दे रहा है जो कि यह राजधानी काहिरा जो है वह किसके किनारे पे है, तो आप बताइएगा। नील नदी के किनारे पे स्थित है, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ भी वही चीज़ है, कौन सा सुमेलित है पूछा गया है। हैम्बर्ग एल्ब नदी के किनारे, बेलग्रेड सीन नदी के किनारे कौन सुमेलित है की बात कौन सही है पूछा है। कीव डान नदी के किनारे, लाहौर सतलज के किनारे। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जर्मनी का शहर हैम्बर्ग यह एल्ब नदी के किनारे पे स्थित है, ऑप्शन नंबर ए आपका। बाकी बेलग्रेड आपका जो है वह किस नदी के किनारे है, तो बेलग्रेड आपका पड़ता है किस नदी के किनारे, तो आप कहिएगा हाँ, बेलग्रेड किस नदी किनारे पड़ता है। बेलग्रेड आपका पड़ जाता है डेन्यूब के किनारे। कीव नीपर नदी के किनारे है और लाहौर सतलज यहाँ पे दिया है, लाहौर रावी नदी के किनारे पे स्थित है। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित है। कौन सी राजधानी डेन्यूब नदी पर स्थित है? बेलग्रेड, बुडापेस्ट, रोम या फिर वियना। डेन्यूब नदी पे स्थित नहीं है की बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। मैंने आपको इससे पहले भी पढ़ाया है, रोम राजधानी है इटली की और यह जो है किस नदी के किनारे पे है, टाइबर। बाकी बेलग्रेड राजधानी यूगोस्लाविया की, बुडापेस्ट राजधानी हंगरी की और वियना राजधानी ऑस्ट्रिया की, ये तीनों ही जो है डेन्यूब नदी किनारे पे स्थित हैं। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे आपका दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सुमेलित नहीं है? बैंकॉक मीनाम नदी के तट पर, नोम पेन मिकांग नदी के तट पर, रंगून सिनानो नदी के तट पर। इसमें तो बहुत आसान हो गया, ये तो एकदम खड़े खड़े आप लोग उड़ा ले जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा यहाँ पे राइट। रंगून जो है वह इरावदी नदी के तट पर स्थित है, न कि सिनानो नदी के तट पर, क्योंकि सिनानो नदी आपकी बहती है जापान में और रंगून जो है म्यांमार का एक शहर है। इसके अलावा बैंकॉक की राजधानी है थाईलैंड की, मीनाम नदी के तट पर स्थित है और इसी का पुराना नाम चायो फ्रायो नदी, मीनाम या चायो फ्रायो कहिएगा ना। नोम पेन कंबोडिया की राजधानी है और मिकांग नदी के तट पर है। हनोई लाल नदी के किनारे पर स्थित है। अगले प्रश्न की अगर बात कर लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पोटोमैक नदी वाशिंगटन डीसी, नील नदी कराकस, टेम्स नदी लंदन या फिर सीन नदी पेरिस। कौन सा सुमेलित नहीं है की बात हो रही है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी। एक तरफ नदी का नाम है, एक तरफ संबंधित शहर का नाम है। नील नदी के किनारे या तो काहिरा होना चाहिए या फिर खार्तूम होना चाहिए, क्योंकि अफ्रीका महाद्वीप में ये शहर आपके आते हैं। जो काराकस है वेनेजुएला में, वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है। बाकी सभी सुमेलित हैं। पोटोमैक नदी किनारे वाशिंगटन डीसी पड़ता है, टेम्स नदी किनारे लंदन आपका पड़ता है और सी नदी किनारे आपका पेरिस पड़ता है। अगले प्रश्न की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। बेलग्रेड डेन्यूब नदी के तट पर, लिस्बन टाइबर नदी के तट पर, ये तो एकदम ही आसान हो गया। वारसा विस्टुला नदी के तट पर और सिडनी डार्लिंग नदी के तट पर। जो लिस्बन है पुर्तगाल की राजधानी, ये
टेगस नदी के तट पर है, न कि टाइबर नदी के तट पर। पुर्तगाल की कैपिटल है टेगस नदी किनारे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। बाकी सभी ऑप्शन आपके क्या है, सही है। अगले प्रश्न की अगर आप बात कर लेते हैं तो यहाँ पे आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को आप चीन का शोक भी कहा जाता है। किस नदी को चीन का शोक भी कहा जाता है? यांगसी नदी, वीहो नदी, यारलुंग नदी या फिर वांगो नदी। चीन का शोक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी, वांगो नदी, या इसी को आप पीली नदी के नाम से जानते हैं, चाइनीज शोक के रूप में फेमस है। यांगसी नदी की बात कर लीजिएगा। यांगसी नदी एशिया में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी। इसी को यांगटिशिक्यांग या जियांग के नाम से जाना जाता है। वीहो नदी को लाल नदी के नाम से जाना जाता है और यारलुंग नदी को आप ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। आज के सेशन का देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? इंग्लैंड की गंगा दिया है, टेम्स नदी को कहा गया है, इटली गंगा पो रिवर कहा जाता है, तेल नदी कांगो दिया है और कोयला नदी नाइन दिया है। कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है की बात हो रही है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा सी, क्योंकि तेल नदी जो है अफ्रीका महाद्वीप में बहती है, नाइजर को कहा जाता है। नाइजर नदी प्रवाहित होने नाइजर नदी वो अफ्रीका महाद्वीप में प्रवाहित होती है, फूटा जालौन पर्वत से निकलती है, गिनी की खाड़ी में गिरती है, आयल रिवर के रूप में जानी जाती है। बाकी सभी विकल्प आपके सुमेलित हैं। टेम्स नदी को इटली गंगा कहा जाता है, पो नदी को टेम्स नदी को इंग्लैंड की गंगा कहा जाता है, पो नदी को इटली की गंगा कहा जाता है और कोयला नदी को जो है, मतलब जो राइन नदी है उसे कोयला रिवर कहा जाता है। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी को आप बिहार का शोक भी कहते हैं? तो एकदम ही आसान हो जाएगा आप लोग के लिए। बिहार का शोक किसे कहा जाता है? आंख बंद भी कर दीजिएगा तो आप गलत नहीं लगाएंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे होगा डी, कोसी नदी आपका यहाँ पे राइट आंसर होने जा रहा है। तो ये तो रही बात आपके आज के सेशन की। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू। वीडियो को अधिक से शेयर करिए, यह वीडियो उस अभ्यर्थी तक पहुंच सके जिसे वास्तव में इसकी ज़रूरत है।